अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम थी जिसको मैंने अभी रिजॉल्व करने के करीब हूँ। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी इसको शेयर करूँ ताकि अगर उनको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम का सामना हो तो वो इसको आसानी के साथ रिजॉल्व कर सके, क्योंकि मैं पिछले 4 घंटे से इस पे लगा हुआ हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर्स इतना टाइम स्पेंड करें। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपनी एक वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरी एक न्यू डोमेन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा तरीकाकार अपनाना होगा, उसके लिए कैसे हम बैकअप लेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट कर सकें। यानी कि एक होस्टिंग जो हमने परचेज की हुई है, अगर आप समझते हैं कि अब वो आपको कॉस्टली पड़ रही है, तो आप उसको न्यू किसी कंपनी की वेब होस्टिंग पे जाकर अपने डोमेन को शिफ्ट करने चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। इसके लिए पहला तरीका ये होगा कि जैसे ही हम फॉर एग्जांपल मैंने अपनी नेम चीप की जो वेब होस्टिंग है उसको छोड़ के अब मैं चाह रहा था कि मुझे ब्लू होस्ट की जो 1 ईयर की वेब होस्टिंग प्लान जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि अपनी वेबसाइट को मैं अब शिफ्ट करूंगा अपने ब्लू होस्ट के वेब होस्टिंग पे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपना होस्टिंग प्लान जब परचेज किया उसके बाद मैंने कुछ सेटिंग की, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए ये जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो मेरी वेबसाइट का डोमेन है उसकी डिटेल यहाँ पे आई हुई है। मैं यहाँ पे अपने लॉगिन हो चुका हूँ अपने अकाउंट में ब्लू होस्ट पे। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने सेटिंग रिकमेंड की है कि आपने ये करनी है। लेकिन इससे पहले जो मैंने काम किया है वो आपको बताऊं कि मैंने बैकअप लिया था अपनी फाइल का। बैकअप लेने के लिए जो मेथड हेल्पलाइन के थ्रू मुझे जो मिला था वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक वेबसाइट एक ऑनलाइन ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसका नाम है फाइलजिला। उसको आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको आपके जो सर्वर है, जो सर्वर प्रोवाइडर है जिसकी वेब होस्टिंग आपने परचेज की है, वो आपको कुछ सेटिंग भेजेगा जिसमें आपकी वेबसाइट का नेम और उसकी दूसरा डिटेल पासवर्ड आईडी और होस्ट और आईपी एड्रेस वगैरह आपको वो बनाकर सेंड कर देगा। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो इसका इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने ये किया है, अभी ये डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ पे डिटेल जो हमें मिली थी वो हमने यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे पोर्ट वगैरह यहाँ से कनेक्ट की। इसको कनेक्ट करने का तरीका जो मैनुअली वो ये है कि हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद साइट मैनेजर में जाएंगे। साइट मैनेजर में यहाँ पे हम अपनी डिटेल एंटर करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद होस्ट का अपना आईपी एड्रेस करेंगे। इसके अलावा हम ट्रांसफ़र सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन 8 को सिलेक्ट करने के बाद हमने कनेक्ट करना है। जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद करना क्या होता है कि आपने अपने कंप्यूटर से अपनी वेबसाइट का जो बैकअप लिया होगा उस फाइल को हमने, ये लोकल साइट है और ये है रिमोट साइट, आपने क्या करना है उस फाइल को जो आपने डाउनलोड की होगी बैकअप वाली फाइल उसको आपने यहाँ पे ड्रैग करके शिफ्ट कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी वेबसाइट है वो यहाँ पे मुकम्मल उसका बैकअप मैं ले चुका हूँ और उसका साइज सक्सेसफुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर 1। ये काम करने के बाद हमने नेक्स्ट जो है अपने जो डोमेन है उसकी सेटिंग करनी होती है कि ताकि हम शिफ्ट कर सके अपनी डोमेन को प्रीवियस जो हमारी डोमेन के उसके नेम सर्वर से जो न्यू हम होस्टिंग ले रहे हैं उसके लिए। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड स्टेप्स हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि लॉगिन करना होगा करंट डोमेन रजिस्ट्रार पे। उसके बाद हमने ब्लू होस्ट के नेम सर्वर को यहाँ पे ऐड करना है। तो अभी मैं अपने GoDaddy की वेबसाइट पे जा चुका हूँ जो मेरी की डोमेन है। उसको हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डोमेन्स नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल ये डोमेन्स हैं। डोमेन्स में जैसे ही हम मैनेज को क्लिक करते हैं या डीएनएस को तो हमारे सामने कुछ सेटिंग्स ओपन होगी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि डोमेन सेटिंग्स यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ से हमने क्या करना है, नेम सर्वर को हमने चेंज करना है। तो मैं नेम सर्वर को क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि चेंज करें नेम सर्वर को और हमने नेम सर्वर यहाँ पे वो ऐड करना है जो हमें हमारे ब्लू होस्ट की तरफ से मिला है।
तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि GoDaddy वो कहते हैं कि रिकमेंडेड है कि आप इसी नेम सर्वर के साथ चलें, क्योंकि हम अपना नेम सर्वर यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर, तो यहाँ पे नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी सेटिंग में जो है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से 1 बाई 1। ये कॉपी हो चुका है और इसको मैं पेस्ट करूँगा नेम सर्वर 2 पे। तो नेम सर्वर 1 पे मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं सेकंड वन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ नेम सर्वर 2 पे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको हम सेव को क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे स्टेप जो दिए हैं वो कहते हैं कि रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर, जो कि ऑलरेडी पहले से हैं सेव थे, ns23.domaincontrol.com और 24 दोनों का हमने रिमूव करना है। उसके बाद सेटिंग को चेंज कर देना, तो हमारी वेबसाइट मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग आपसे कहेंगे कि इसके लिए शिफ्टिंग के लिए आपको $150 पे करना पड़ता है, या कुछ बाज़ का कुछ जो इनके एजेंट है वो आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि 12 या $13 की। तो आपने ₹1 भी उनको नहीं देना और अपनी सेटिंग खुद ही करनी है, जो मैंने आपको मेथड समझाया है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है हमने रिमूव करना है, कंटिन्यू करेंगे। एडिट नेम सर्वर डेज ऑनलाइन, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद कुछ जो बाकी इसमें से जो इनकी ऑलरेडी है इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो जो नेम सर्वर है चेंज करने बाकी हमने इसके रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं। यहाँ पे मैं एडिट में जाता हूँ दोबारा से, जो मैंने ऐड की है उसके बाद ये हमारे पास ऑलरेडी सेव हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से जो ऑलरेडी जो है इसको हमने यहाँ से चेंज करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या मेथड है, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि हमने इसको रिमूव करना है रिकॉर्ड को। DNS नेम सर्वर प्रीमियम है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इसको शेयर। तो डियर व्यूवर्स, कुछ देर वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे जब इसको दोबारा से ओपन किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारा नेम सर्वर जो अपडेटेड हमने इसमें ब्लू होस्ट की जो लगाई है DNS का रिकॉर्ड जो यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, और ऑटोमेटिकली हमें डिलीट किए बगैर जो सेकंड स्टेप था उसने खुद से ही वो जो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिकॉर्ड था फॉलोइंग नेम सर्वर जो उसने रिमूव कर दी है ऑटोमेटिकली। उसके बाद वो चेंज हो चुका है और इसको 24 से 48 आवर्स लगेंगे हमारा DNS चेंज फुली कंप्लीट मुकम्मल तौर पर इफेक्टिव होने में, और हमारी वेबसाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर एक न्यू वेब होस्टिंग में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था मेथड। आई होप कि आपको भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम का सामना हो तो आप इसको इजीली रिजॉल्व कर सकेंगे। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।